एक जवान लड़के के घर में काम करने वाली की जवान लड़की आई तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। लेकिन लड़की का बाप उसे गलत धंधे में ढकेल रहा था। क्या लड़की जिस्म के धंधे में चली जाती है? क्या लड़का लड़की को बचा पाता है? लड़का लड़की को बचाने के लिए क्या करता है? फिर लड़का लड़की के साथ क्या करता है? लड़की लड़के के बारे में क्या सोचकर उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं साधना बनारसी वायस के इस एपिसोड में। इस स्टोरी को पूरी सुने और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। और जो लोग नए हैं स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमन की नई नौकरी पुणे में लगी थी। वहाँ उसने एक फ्लैट किराए पर लिया था। वह अकेला रहता था। अमन खाना तो खुद बनाता था, पर मालती नाम की औरत को घर के बाकी काम के लिए रखा था। किसी भी गरीब के साथ अच्छा व्यवहार और उसे अच्छा पगार देने की उसकी आदत थी। नौकरी में धीरे धीरे उसकी तरक्की हो रही थी। घर के पास में ही एक झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती था। वहाँ से बहुत सी औरतें और लड़कियाँ कॉलोनी में घर का काम करने के लिए आती थी। उन सभी में आपस में अच्छा बातचीत था। एक छुट्टी पर गई तो वह किसी और को सेट कर देती थी, जिसको प्रतिदिन के हिसाब से पैसे मिलते थे। इसलिए तो मालती के आते ही नई काम वाली हिसाब लेकर चली जाती थी। अक्सर अमन के काम पर जाने के बाद मालती एक्स्ट्रा चाबी से घर खोलकर काम करके चली जाती थी। एक बार अमन घर में था। उसी समय मालती काम पर आई। अमन अपने रूम में था। मालती काम करके जाते जाते बोली, साहब मैं जा रही हूँ। अमन ने देखा कि उसके साथ एक जवान लड़की भी थी, तो अमन ने पूछा, ये कौन है? साहब मेरी बेटी शिखा है। अमन ने कहा, क्या इसको काम सिखाने लाई हो? बहुत अच्छा है, अभी से मदद करो अपनी माँ की। अब उससे काम नहीं होता है। मालती कहती है, नहीं नहीं साहब, मुझे तो उसे पढ़ाना है। पर साहब बहुत महंगी हो गई है पढ़ाई। इतना पैसा खर्च कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में कैसी है? मालती कहती है, आप ही देख लो साहब, मुझे तो समझ नहीं आता, आप खुद तय कर लेना। तब तक उसकी लड़की शिखा पास आ गई थी। अमन ने थोड़े सवाल जवाब से भाप लिया कि लड़की बुद्धि की तेज है, इसे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। लड़की दुबली पतली, बिना खून का बदन, फटे हुए कपड़े, ये सीन उसकी गरीबी को बयां कर रहे थे। ऐसी गरीबी देखकर अमन के शरीर में कंपन सी हो गई। अमन को जब भी ऐसी भावना आती तो वह दिल खोलकर पैसे लुटा देता था। अमन ने मालती से पूछा, पहले कभी शिखा को क्यों नहीं लाई? साहब ये हर रोज मेरे साथ आती है, पर आपके जाने के बाद हम आते हैं ना, इसलिए आपने पहले नहीं देखा। अमन ने कहा, ऐसे इसकी पढ़ाई खराब नहीं होगी। क्या करूं साहब, उसके बाप छेदी पर मुझे भरोसा नहीं है। अमन बोला, जितने घर जाती हो सब घर उसको ले जाती हो। मालती कहती है, तो क्या करूं साहब? ऐसा करो तुम उसको साथ में लेके आओ। तुम्हारे आने के समय तो मैं घर पर होता नहीं हूँ, तब तक ये मेरे घर में ही पढ़ती रहेगी और तुम घर जाते समय पर उसको लेकर जाना। मालती कहती है, ठीक है साहब। शिखा को पढ़ने के लिए जगह मिल गई। उसके पढ़ाई पर कभी कभी अमन ध्यान रखने लगा। अमन ने मालती और शिखा को बता दिया था कि स्कूल में अव्वल नंबर आएंगे तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च मेरा। मालती अकेले में अमन को बताया, साहब 2 साल की फीस तो अभी उधार चढ़ी हुई है, आगे की तो आप दोगे। तब तक कौन जाने इसका बाप छेदी क्या क्या रंग दिखाएगा। ये लड़की नहीं होती तो मैं कब की आत्महत्या कर लेती। साहब ये भी तो मेरी बेटी कहाँ है? अमन मालती की बातों को सुनकर चौंक गया। इसका क्या मतलब है कि ये आपकी बेटी नहीं है? मालती कहती है, साहब मेरी चचेरी बहन की बेटी है। वह अपनी दूसरी शादी के समय मुझे सौंप कर गई थी, पर अब मर गई है। बिल्कुल उसकी माँ पर गई है। बहुत सुंदर थी उसकी माँ।
अब बहुत डर लगता है। इसकी तो जल्द से जल्द शादी करा दूँ तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। अमन दूसरे दिन स्कूल के प्रिंसिपल से मिला और सब कुछ सच सच बताकर पूरी फीस भर दी। अमन ने प्रिंसिपल से वादा लिया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्रिंसिपल ने उसकी बहुत सराहना की और उनके अनुरोध अनुसार करने का वचन दिया। थोड़े ही दिनों बाद उधर मालती का पति छेदी की ओर से दिक्कतें बहुत बढ़ गई। करीब हर दिन वह माँ बेटी दोनों को रात में बहुत पीटता था। इस वजह से शिखा का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। एक दिन रात को दोनों की बहुत पिटाई करके जब उसका पेट नहीं भरा तो उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया। पास में मालती की कोई विधवा सहेली ने सहारा दिया। इन सब वजहों से एग्जाम में शिखा के नंबर कम होते गए। उधर अमन का प्रमोशन हो गया था तो उसका काम भी बढ़ गया था। जब स्कूल वालों ने अमन को बुलाकर बताया तब अमन को पता चला कि अब वह लगातार हर टेस्ट में फेल हो रही थी। क्लास में सबसे कम नंबर थे उसके। अमन माँ बेटी से इस बारे में बात किया तो उसे सही जवाब नहीं मिला। उसने जब साम दाम दंड भेद से काम लिया तो उन्होंने अमन को सब कुछ बताया। उसका बाप छेदी लड़की की कमाई मांगता है। हमारे आसपास रहने वाली इससे भी छोटी छोटी लड़कियां अच्छा कमाती है। हमने शिखा से काम वाली बाई का काम करने के लिए ना बोला तो अब वह उसे शरीर के धंधे में डालने की फिराक में है। कल तो सब सीमाओं को लांघ गया। किसी से कुछ पैसे लेकर उसे घर लाया। उसकी बात न मानने पर हम दोनों को घर से निकाल दिया है। उन दोनों ने रोते रोते और भी बहुत से सितम बताए लेकिन अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया मैंने। अमन ने मालती से कहा, आप यहाँ रहने आ जाओ। मुझे खाना बनाने के काम से छुट्टी मिल जाएगी तो मैं नौकरी के काम में ज़्यादा ध्यान लगा सकूँगा। उससे मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। मैं घर पर भी ऑफिस का काम करूँगा। मालती आने के लिए राजी हो गई। उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं था तो वह लोग अमन के घर में रहने को आ ही गई। सब कुछ अच्छी तरह सेट हो गया और अमन को मालूम न पड़े इस तरह शिखा भी दूसरे के घर काम करने लगी। क्योंकि अलग से खोली लेकर रहने की उन्होंने सोची थी तो ज़्यादा कमाई के लिए ज़्यादा काम करना जरूरी था। उनकी सोच यह थी कि पता नहीं कब अमन के घर से भी जाना पड़े या अमन का तबादला हो जाए। शिखा अमन से बहुत घुल मिल गई। अमन ने उसके लिए महंगे वाले ड्रेस और नए नए कपड़े दिला दिए जिससे शिखा और भी सुंदर लगने लगी थी। वह माँ के साथ अड़ोस पड़ोस में काम करने जाती। काम वाली जैसे कपड़े पहनकर काम वाली बन जाती थी। मालती और शिखा दोनों का शरीर भरने लगा था। शिखा तो वैसे सुंदर थी, शरीर भरने से वह और सुंदर लगने लगी थी। अब उन दोनों को अमन के घर रहने को आए 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया था। शिखा की पढ़ाई में विज्ञान में शरीर शास्त्र और शरीर शास्त्र में मनुष्य शरीर रचना में प्रजनन तंत्र के बारे में उसको बताया था। उस दिन से शिखा को अमन में लगाव 100 गुना बढ़ गया था। घर में धीरे धीरे शिखा ही ज़्यादा ध्यान रखती। अन्य कामकाज भी वह अमन की पसंद अनुसार करती थी। इस बात से मालती की खुशी भी दोगुनी हो गई थी। एक तो ये लड़की बड़ी हो गई और उसे अपना घर चलाने जितनी काबिल तो हो जानी चाहिए जो कि वह हो गई थी। दूसरी बात ये कि अब वह ज़्यादा घर के काम कर सकती थी तो ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। जब अमन को पता चला कि शिखा नौकरानी का काम करती है उसी दिन उसने मालती की वाट लगा दी थी और शिखा को काम करने से मना कर दिया था। पहले अमन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने जाता था पर अब वह महीने में 2 बार ही जाता था। एक बार सहेलियों के साथ ऐसी बात करते समय शिखा के दिल में अमन की छवि ही उभर आती थी क्योंकि अमन को वो अपना सब कुछ समझती थी। अब शिखा हर समय कुछ न कुछ काम के बहाने अमन के इर्द गिर्द बनी रहती थी।
अमन को भी उसका साथ अच्छा लगता था। जब कभी वह अमन के साथ उसकी बाइक पर घर का सामान लेने जाती थी, तब उसे अमन की प्रेमिका होने का एहसास भी होने लगता था। इसलिए वह प्रेमिका की तरह थोड़ा चिपक कर बैठती, कभी मॉल जाते समय हाथों में हाथ डालकर चलती। शिखा हद से ज़्यादा खुश हो गई थी। अमन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, शिखा, मैं अपने घर में तुझे नौकरानी की बेटी की तरह नहीं देखता हूँ और भविष्य में तुझे कहीं नौकरानी बनते भी नहीं देखना चाहूँगा। पढ़ लिख कर तुम कोई अच्छे ओहदे पर काम करते देखना चाहता हूँ, इसलिए तेरी पढ़ाई पर जोर देता हूँ। शिखा उस वक्त भावुक हो गई थी और उसने भी अमन के हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि अब मैं और ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। अमन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, शिखा, तू ऐसा करेगी तो तेरे लिए मैं कुछ भी करूँगा, कितना भी खर्च हो जाए करूँगा, पर तेरी और तेरी माँ की गरीबी हर हाल में मिटनी चाहिए। अमन की आंख में एक आंसू था। उसे देखकर शिखा बोली, आप भी कैसे हो? यह कहकर उसने अमन की आंख पर हाथ फिराते हुए आगे कहा, मेरी आंख में भले ढेर सारे आंसू आ जाए, पर आपकी आंख गीली तक नहीं होनी चाहिए। अमन ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। अमन और शिखा की दुनिया अब खत्म हो रही थी। शिखा कोई न कोई बहाना करके शाम को बाहर ले जाती थी। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं रही थी। कई बार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना, दूसरी दिशा में ले जाने के लिए खींचना, थोड़ा प्यार करना, थोड़ा दुलार करना चलने लगा था। शिखा पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन गई और उनकी गरीबी भी खत्म हो गई। फिर शिखा ने अमन को प्रपोज कर दिया और दोनों ने शादी कर लिए। धन्यवाद।